वेलकम दोस्तों, आज हो गया है 25 अगस्त 2020 मंगलवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों का अपडेट लेंगे। सरकार की ओर से बड़ी घोषणा की गई है, आर्थिक सहायता को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जेईई और नीट परीक्षाओं को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। सरकार की ओर से एक बेहद ही सख्त कानून बना दिया गया है, इसकी जानकारी लेंगे। आधार कार्ड को लेकर बड़ी काम की खबर आ रही है। किसान भाइयों के लिए भी बड़ी काम की खबर है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण खबर आ चुकी है। सरकार की ओर से बड़ा अपडेट किया गया है। महिलाओं के लिए भी बड़ी खुश खबर आ रही है। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरें हैं। तो ऐसे में ये पूरा वीडियो ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। बीच में वीडियो बंद मत करिए ताकि आपको पूरी जानकारी और अपडेट मिल पाएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे हर बार की तरह। इस बार भी आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक प्यार भरा सा आपका लाइक जरूर आना चाहिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर सकते हैं। बिना टाइम विलंब के चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। वेदर न्यूज टुडे यानी आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का 25 अगस्त 2020 का मौसम पूर्वानुमान आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ, दक्षिणी राजस्थान, गंगीय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ इलाकों में मानसून सक्रिय रहेगा। इन भागों में मध्यम से भारी बरसात होने का अनुमान है। साथ ही दोस्तों, पूर्वी बिहार, झारखंड, आंतरिक उड़ीसा, मेघालय और नागालैंड में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी बरसात होने की भी संभावनाएं हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात के पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। वहीं दिल्ली और हरियाणा में भी एक दो स्थानों पर हल्की बरसात होने का अनुमान है। साथ ही आंतरिक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार सुबह जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 31,06,348 हो गई है। बीते 24 घंटे में वायरस के 61,408 नए मामले सामने आए हैं और बीते 24 घंटे में इस वायरस की वजह से 836 लोगों की जान गई है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, इस वायरस से हमारे देश में अब तक 57,542 लोगों की जान जा चुकी है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या जानकारियां चल रही हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 2,36,08,795 मामले सामने आ चुके हैं और इनमें से 1,61,742 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं दोस्तों 8,12,812 लोगों की इस वायरस की वजह से जान जा चुकी है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डन ने सोमवार को ऑकलैंड में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया। अब बात करते हैं दोस्तों बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर आ रही है, स्नातक के मार्ग से MBA PGDM में एडमिशन के लिए AICTE ने अनुमति दे दी है। मतलब दोस्तों MBA और PGDM कोर्सों को कराने वाले इंस्टीट्यूट अब छात्रों का एडमिशन के उनके स्नातक के मार्क्स के आधार पर करेंगे। वायरस महामारी को देखते हुए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने इसके लिए अनुमति दे दी है। AICTE के सदस्य सचिव राजीव कुमार ने यह भी साफ किया है कि इस तरह की जो सुविधा है वो सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए ही रहेगी। ये नियम आगे लागू नहीं रहेगा। MBA और PGDM में एडमिशन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न राज्यों में CAT, XCAT, CMAT, ATMA, MAT, GMAT और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जैसी परीक्षाएं होती हैं। लेकिन इस साल वायरस महामारी के कारण MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कोर्सों के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई जा रही हैं। तो ऐसे में विद्यार्थियों को इसकी सुविधा दी गई है। स्नातक के मार्क्स के जरिए एडमिशन दिए जाने से संस्थाओं और छात्रों दोनों को इससे फायदा मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए बड़ी अच्छी खबर। अगली बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल में भर्ती हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने फेफड़ों और किडनी में परेशानी की शिकायत की है और उन्हें रविवार को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बड़ी खबर आ रही है, अवमानना केस मामले को लेकर प्रशांत भूषण ने माफी मांगने से किया इंकार। कहा माफीनामा खुद की अवमानना। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने से इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं कोर्ट के समक्ष अपने बयान वापस लेता हूं और माफी की पेशकश करता हूं तो वह मेरी अंतरात्मा की अवमानना होगी। आपको बता दें, देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें अपने बयानों पर दोबारा विचार करने का वक्त दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त को भूषण के खिलाफ अदालती कार्रवाई के खिलाफ मुकदमा चलाने के अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया था, लेकिन उन्हें 24 अगस्त तक बयान पर पुनर्विचार करने और बिना शर्त माफी मांगने को कहा था। प्रशांत भूषण ने कहा, मेरा बयान सद्भावनापूर्ण था। अगर मैं इस कोर्ट के समक्ष अपने बयान को वापस लेता हूं तो मेरा मानना है कि अगर मैं एक ईमानदार माफी की पेशकश करता हूं तो मेरी नजर में मेरी अंतरात्मा और उस संस्थान की अवमानना होगी जिसमें मैं सर्वोच्च विश्वास रखता हूं। अगली बड़ी खबर आ रही है, टैक्स से राहत। GST काउंसिल की 41वीं बैठक 27 अगस्त को। वित्त मंत्रालय ने कहा, पहले के मुकाबले कम हुआ GST स्लैब। वस्तु एवं सेवा कर यानी GST काउंसिल की 41वीं बैठक 27 अगस्त को होने जा रही है। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होगी और खबर आ रही है कि इस बैठक में राज्यों के मुआवजा भुगतान और राजस्व में कमी को पूरा करने पर चर्चा हो सकती है। इधर सोमवार को वित्त मंत्रालय की तरफ से सिलसिलेवार ट्वीट किए गए। वित्त मंत्रालय ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को याद करते हुए वस्तु एवं सेवा कर और उसमें समय समय पर किए गए तमाम सुधारों को याद किया है। साथ ही अगले बड़ी खबर आ रही है, बिहार में PM केयर फंड के पैसे से 500 बेड वाले 2 अस्थायी अस्पतालों का निर्माण होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने सोमवार को ट्वीट करके इस तरह की जानकारी दी है और बताया है कि इन अस्पतालों का निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन करेगा। महामारी के खिलाफ लड़ाई के तहत बिहार के पटना और मुजफ्फरपुर में 500 बिस्तरों वाले कोविड-19 अस्थायी अस्पतालों के निर्माण के लिए धन आवंटित करने का फैसला किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले बड़ी खबर आई है, फेसबुक सितंबर से बंद कर देगा क्लासिक डिजाइन। फेसबुक यूजर्स के लिए बड़ी खबर है, यूजर्स सितंबर से फेसबुक का क्लासिक लुक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दरअसल फेसबुक अपने क्लासिक डिजाइन को बंद करने जा रहा है। सितंबर से यूजर फेसबुक के सिर्फ नए इंटरफेस को इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसे कंपनी ने अभी ऑप्शनल रखा है। आपको बता दें, अभी यूजर के पास फेसबुक की क्लासिक और नई डिजाइन में से किसी एक के चुनाव करने का विकल्प है, लेकिन 1 सितंबर से क्लासिक डिजाइन को बंद कर दिया जाएगा। वही दोस्तों, अगले बड़ी खबर, दिल्ली मेट्रो का नया कार्ड, बिना लाइन में खड़े हुए खुद ही रिचार्ज होगा नया स्मार्ट कार्ड। दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को जल्द ही एक स्पेशल सुविधा मिलने वाली है और इस सुविधा के तहत अब यात्रियों को मेट्रो कार्ड रिचार्ज कराने के लिए लंबी कतारों में नहीं खड़े होना पड़ेगा। दरअसल दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को अब एक नए तरह के स्मार्ट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जो ऑटो टॉप अप फीचर के साथ आएगा और इससे मेट्रो स्टेशन के ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट पर यात्री ऑटोमेटिक सिस्टम से अपने स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज कर पाएंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी डीएमआरसी ने इस तरह की घोषणा की है। इस कार्ड के कैसे फीचर्स रहेंगे, ये कार्ड कैसे काम करेगा, इसको लेकर आपको जानकारी यहाँ पर दिखाई गई है। अगली बड़ी खबर आ रही है, अर्थक्वेक इन अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में भूकंप आया, 3.7 इसकी तीव्रता रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसकी जानकारी दी है और बताया कि सोमवार को तड़के 3:36 पर अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में रिक्टर पैमाने पर 3.7 तीव्रता का भूकंप आया। बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा अब तक 10 राज्यों में टिड्डियों से बचाव के लिए किए गए उपाय। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान से आए टिड्डी दलों के हमलों से फसलों को बचाने के लिए 10 राज्यों की 5.66 लाख हेक्टेयर से भी बड़े क्षेत्र को संरक्षित किया गया। आपको बता दें, अप्रैल के महीने से ही देश टिड्डियों के हमले से जूझ रहा है और उत्तर भारत में इसका अधिक प्रकोप रहा है। कृषि मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि टिड्डी खंड अधिकारी टिड्डियों पर काबू करने के लिए निर्देशित किए गए हैं। इसके लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 21 अगस्त तक 2,87,716 हेक्टेयर क्षेत्र को इन टिड्डियों से सुरक्षित रखने का इंतजाम किया गया। बड़ी खबर आ रही है, अमेजन, पेटीएम और फ्लिपकार्ट को टक्कर देगी टाटा ग्रुप, लॉन्च करने जा रही है ये खास सुपर ऐप। सुपर ऐप बाजार की जंग में टाटा ग्रुप ने भी अब कदम रखने का फैसला ले लिया है। पहले से ही बाजार में रिलायंस जियो, अमेजन, पेटीएम और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां हैं। दरअसल टाटा ग्रुप एक ओमनी चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है, जिसमें कंपनी अपने विभिन्न कंज्यूमर बिजनेस को एक चैनल के जरिए पेश करेगी। फाइनेंशियल टाइम्स न्यूज़पेपर ने टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के हवाले से लिखा है कि यह एक सुपर ऐप होगा और एक ऐसा ऐप जिसके अंदर कई सारे ऐप्स होंगे। हमारे पास एक बड़ा मौका है, हम सभी चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करके कैसे सरल ऑनलाइन अनुभव देंगे और लोगों के लिए एक सुंदर ओमनी चैनल अनुभव मिल पाएगा और ग्राहकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर कंपनी की कई तरह की सेवाएं मिल पाएगी। कंपनी अब अपने कंज्यूमर बेस को बढ़ाकर करोड़ों भारतीयों तक पहुंचाना चाहती है, तो अब एक खास तरह का सुपर ऐप अब जल्द ही आने वाला है। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार ने व्यापारियों को दी राहत, अब 40 लाख तक की सालाना कमाई पर जीएसटी से छूट। केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर के मोर्चे पर करदाताओं को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय ने व्यापारियों को दी जाने वाली जीएसटी छूट का दायरा दोगुना कर दिया है, यानी अब 40 लाख रुपए तक की सालाना कमाई करने वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट मिलेगी, जबकि पहले यह सीमा 20 लाख रुपए थी। और इतना ही नहीं, जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है, वे कंपोजिशन स्कीम का भी विकल्प चुन सकते हैं। उन्हें केवल 1% की दर से टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। व्यापारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। साथ ही अगली बड़ी खबर, माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, कोरोना रिपोर्ट को लेकर यह आदेश जारी हुआ है। वैष्णो देवी यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर के बाहर से आने वाले सभी भक्तों को यात्रा के दौरान 48 घंटे के भीतर की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साथ रखनी होगी। इस समयावधि के बाद की रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। इस बात की जानकारी रमेश कुमार, सीईओ, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जम्मू कश्मीर ने दी है। वही दोस्तों, अगले बड़ी खबर आ रही है, कोमा में गए उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग, बहन ने संभाला मोर्चा। मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की खबरें चल रही है और बताया जा रहा है कि दक्षिण कोरिया के दिवंगत राष्ट्रपति किम दा जंग के पूर्व सहयोगी के अनुसार उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन कथित तौर पर कोमा में है। फिलहाल उनकी बहन किम यो जोंग ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को देखेंगी। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स खबरें चल रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है, यहाँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने पर 7 दिन के अंदर खाते में आएगी सब्सिडी, रजिस्ट्रेशन भी फ्री होगा। क्या आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए एक फायदे की खबर है। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने वालों के लिए खास सब्सिडी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 7 अगस्त को इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अब से अगर कोई भी दिल्ली वासी ईवी खरीदेगा तो उसके बैंक खाते में सब्सिडी के पैसे क्रेडिट किए जाएंगे। सब्सिडी की स्कीम कैशलेस नहीं बल्कि पे केस व्यवस्था पर होगी, यानी वाहन खरीदते समय आपको पहले पूरी रकम डीलर को देनी होगी। साथ ही सब्सिडी पाने के लिए अपना आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी और स्थानीय पता भी देना होगा। और एक बार जब ये वाहन रजिस्टर्ड हो जाएगा तो उसके 7 दिन के बाद सब्सिडी का पैसा कार मालिक के बैंक खाते में आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वगैरह विभाग को जमा कराने की जिम्मेदारी कार डीलर की होगी। व्हीकल खरीदने वाले को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और हाँ दोस्तों,
दोस्तों ये सब्सिडी भी अलग अलग है। सरकार कार पर 1.5 लाख रुपए और दोपहिया वाहन पर 30,000 रुपए, वहीं ई रिक्शा पर 30,000 रुपए और मालवाहक वाहन पर 30,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी। अगली बड़ी खबर आई है मध्य प्रदेश को लेकर। कोरोना काल में नौकरी खो चुके 5 लाख लोगों के लिए खुश खबर आई है, मिलेगा 1.5 महीने का वेतन। मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र में काम कर रहे ऐसे 5 लाख वर्कर जो कोरोना महामारी के चलते नौकरी गंवा चुके हैं, उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ऐसे लोगों को 1.5 महीने की सैलरी यानी 30,000 रुपए अधिकतम राहत के रूप में देने जा रही है, जिसकी शुरुआत इसी महीने हो जाएगी। इसमें शर्त यह रहेगी कि कर्मचारी का वेतन 21,000 रुपए से ज्यादा न रहा हो। मध्य प्रदेश में यह लाभ केंद्र के अटल स्कीम के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के जरिए दिलाया जाएगा। इस योजना के लाभ के लिए 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 तक का समय तय किया गया है। वहीं दोस्तों अगले बड़ी खबर, भारत में डिजिटल पेमेंट मार्केट 2025 तक बढ़कर हो जाएगा 3 गुना, इस तरह की रिपोर्ट आ रही है। फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर सरकारी नीतियों और व्यापारियों के बीच बढ़ते डिजिटलीकरण के दम पर 2025 तक भारत में डिजिटल भुगतान का मार्केट जो है वो बढ़कर 3 गुना हो सकता है, इस तरह का अनुमान है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए अभियान शुरू कर दिया है। 18 तरह की इसमें मदद मिलेगी। सरकार ने सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन के कामों से जुड़े मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए 70 स्कूलों में कैंप बना दिया है। इसके अलावा इस स्कीम के लिए घर बैठे भी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा है। वेबसाइट बनाई गई है www.edistrict.delhi.gov.nic.in। यहाँ पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। साथ ही विधानसभाओं में इसके कैंप भी लगाए जाएंगे। 18 से 60 साल के लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। 15 दिन तक इस तरह का यह अभियान चलेगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है, डंपिंग रोकने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम, बदले इंपोर्ट के नियम। सरकार ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत आयातित उत्पादों पर शुल्क में छूट या रियायत देने के लिए उत्पाद के मूल स्थान के नियमों पर अमल की गई नई व्यवस्था तय की है। खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों का आयात रोकने और एफटीए में भागीदार देश के जरिए किसी तीसरे देश के उत्पादों की डंपिंग को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर, टेक्नोलॉजी न्यूज अपडेट में मोबाइल फोन को लेकर आई है। सैमसंग के इन स्मार्टफोन में अब मिलेंगे आईफोन के फीचर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी एंड्रॉइड फोन में ही आईफोन के फीचर मिल जाए तो कैसा रहेगा। आपको बता दें कि सैमसंग ने अपने गैलेक्सी स्मार्टफोन में आईफोन वाला फीचर ऐड कर लिया है। आईफोन ने पिछले साल iOS 13 में ये फीचर ऐड किया था। विनबैग के अनुसार अभी ये फीचर हर गैलेक्सी स्मार्टफोन में उपलब्ध नहीं है, इसे एक अपडेट के रूप में यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर को लेकर आ रही है। एलजी ने तय की समय सीमा, अप्लाई करने पर 15 दिन के अंदर मिलेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने रविवार को संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में गति लाएं और बिना बाधा के इन्हें जारी करें। उन्होंने आवेदकों की ओर से दिखाए गए उत्साह की भी प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी लंबित आवेदनों पर 15 दिनों के भीतर अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इसके लिए 10 सितंबर की समय सीमा तय की जाती है और इस अवधि के बाद लंबित आवेदन पर कोई बहाना नहीं चलेगा और प्रदर्शन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगली बड़ी खबर आ रही है महिलाओं के लिए। जी हाँ, गर्भवती महिलाओं को मिलेगी लंबी कतारों से निजात। इस अस्पताल में ऑनलाइन ओपीडी शुरू हो गई है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने वेस्ट दिल्ली के पालम में दादा देव अस्पताल में ऑनलाइन ओपीडी की शुरुआत की है। दादा देव अस्पताल मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल के तौर पर जाना जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और इसके साथ ही वेब बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम लॉन्च किया गया, जिसकी मदद से घर बैठे ही ओपीडी का अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। फिलहाल ये व्यवस्था एक अस्पताल में शुरू की गई है, लेकिन अगर ये सफल रहती है तो राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में ऐसी सुविधा शुरू करने की योजना है। इस तरह की खबर है, यानी इस ऐप के जरिए लोगों को ये फायदा होगा कि वे अपने अपॉइंटमेंट जो है वो घर बैठे ही ले सकते हैं। लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं होगी। डॉक्टर के कमरे के बाहर उनको केवल आधा घंटा पहले आना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, फ्लिपकार्ट पर जारी है एप्पल डेज सेल। सस्ते आईफोन खरीदने का मौका मिल रहा है। फ्लिपकार्ट पर एप्पल डेज सेल की शुरुआत हो गई है, चल रही है फिलहाल, और ये 22 अगस्त से शुरू हुई थी और ये 25 अगस्त तक चलेगी, यानी आज इसका लास्ट डे है और यहाँ पर आप सस्ते आईफोन खरीदने का फायदा उठा सकते हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में ओबीसी और यूबीआई के विलय के बाद नहीं जाएगी किसी की नौकरी। ये भरोसा दिलाया है पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ एमएस मल्लिकार्जुन राव ने। एएनआई ने राव के हवाले से एक ट्वीट किया है, जिसके मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कामकाज का विलय करने के बाद किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक में इन दोनों बैंकों का विलय 1 अप्रैल 2020 से लागू हो गया है और इस विलय के बाद पंजाब नेशनल बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया है। आगे बढ़ते दोस्तों के लिए बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश को लेकर। अब गाँव में पानी की बर्बादी पर 100 रुपए जुर्माना लगेगा। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार अब एक नया नियम लागू करने जा रही है और इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीण जल प्रदाय योजना क्रियान्वयन एवं प्रबंधन नियम बनाकर तैयार कर लिया है। सोमवार तक इसको लेकर आपत्ति या सुझाव मांगे गए हैं। यदि कोई आपत्ति या सुझाव आते हैं तो उनका निराकरण करके इन्हें लागू कर दिया जाएगा और इसमें पानी का अपव्यय रोकने के लिए प्रत्येक बार 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 3 माह तक लगातार बिल नहीं चुकाने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों के लिए बड़ी खबर आई है मध्य प्रदेश को लेकर ही। एमपी के करोड़ों ग्रामीणों को मिलेगा घर की जमीन का मालिकाना हक, अब आसानी से ले सकेंगे लोन। मध्य प्रदेश के ग्रामीणों के लिए एक अच्छी खबर आई है, अब उन्हें गाँव में बने अपने घर का मालिकाना हक
मिलेगा, यानी ओनर्स राइट्स मिलेंगे, यानी अब उनकी जमीन उनके नाम होगी। ऐसा करने से ग्रामीणों को आसानी से बैंक से लोन मिल जाएगा। अभी जमीन पर मालिकाना हक नहीं होने की वजह से उन्हें किसी तरीके का जमीन से जुड़ा फायदा नहीं मिलता है। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि स्वामित्व योजना का शुभारंभ प्रदेश में 2 अक्टूबर से शुरू होगा और इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के आबादी एरिया में निवासरत ऐसे लोग जिनके पास कोई मालिकाना दस्तावेज नहीं है और न ही उनका राजस्व रिकॉर्ड में कोई उल्लेख है, तो ऐसे सभी ग्रामीणों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। और ये योजना प्रदेश में सबसे पहले 3 जिलों सीहोर, हरदा और डिंडोरी के 11-11 गाँव में प्रारंभ की जाएगी और इस योजना से गाँव की संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। वही दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है, फर्जीवाड़े से गरीब बने अफसरों के राशन कार्ड होंगे ब्लॉक। इसके साथ ही उन पर शिकायत भी दर्ज होगी। हिमाचल प्रदेश को लेकर ये खबर आ रही है, प्रदेश सरकार ने फर्जीवाड़े से गरीब बन रहे अफसरों के राशन कार्ड को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने बीडीओ को जांच का जिम्मा सौंपा गया है और सप्ताह भर के भीतर रिकॉर्ड तैयार करके कार्यालय भेजने को कहा गया है। यानी मिलीभगत करके जो फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं या बीपीएल में शामिल किए गए हैं, तो ऐसे राशन कार्ड धारकों पर ये शिकंजा कसा जाएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर एजुकेशन को लेकर आ रही है। हरियाणा बोर्ड में 6ठी से लेकर 8वीं तक अब बाल चित्रकला की जगह दृश्य कला यानी विजुअल आर्ट की नई पुस्तक कला सेतु होगी। बरसों से किताब के ऊपर सुराही और डिब्बे की बनाते आ रहे विद्यार्थियों को अब नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ कला का सौंदर्य बोध कराना है। 54 वर्ष बाद इसमें बदलाव किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर किसान भाइयों के लिए अलर्ट, 7 दिन के अंदर बैंक को वापस कर दें कृषि कर्ज का पैसा। ये खबर उन किसान भाइयों के लिए है जिन्होंने खेती किसानी के लिए बैंकों से लोन ले रखा है। अगर वो अगले 7 दिन के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड पर लिया गया पैसा बैंक को वापस नहीं करते हैं तो उन्हें 4 की जगह 7% ब्याज देना पड़ेगा। खेती किसानी के लोन पर सरकार ने 31 अगस्त तक पैसा जमा कराने की मोहलत दी है, यानी केसीसी पर ब्याज में छूट की समय सीमा अब और आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। फिलहाल सरकार ने इस पर अपडेट नहीं दिया है। अगर अपडेट आ जाता है तो किसान भाइयों को फायदा मिलेगा और अगर अपडेट नहीं आता है तो फिर 31 अगस्त तक ये पैसे जमा करने की समय सीमा है, नहीं तो फिर 3% ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। यानी किसान केसीसी कार्ड के ब्याज को सिर्फ 4% प्रति वर्ष के पुराने रेट पर 31 अगस्त तक भुगतान करके कर सकते हैं। बाद में फिर इस पर रेट बढ़ जाएगी ना, फिर 4 की जगह 7% ब्याज पे करना पड़ेगा। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं एक छोटी सी जानकारी। आधार कार्ड में इन 5 चीजों को बदलवाने के लिए नहीं चाहिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके आधार कार्ड में भी कोई गड़बड़ है और अगर ये 5 चीजों में आप बदलाव करते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। अगर आपको अपना फोटोग्राफ, बायोमेट्रिक्स, लिंक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को अपडेट कराना है तो आपको इसके लिए किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अपने आधार कार्ड की कॉपी लेकर नजदीक के आधार केंद्र में अपॉइंटमेंट लेकर जाएं और आपकी जरूरत के मुताबिक चीजें आधार कार्ड में अपडेट हो जाएंगी। UIDAI ने ट्वीट करके इस तरह की जानकारी दी है। वही दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल 2022 तक हो जाएगा पूरा। रियासी जिले में चिनाब नदी पर बनाया जा रहा ये पुल एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा होगा। ये कश्मीर घाटी को कटरा और देश के बाकी हिस्से से जोड़ेगा और इसके तैयार होने के बाद जम्मू स्थित कटरा से श्रीनगर की यात्रा का जो समय है वो 5 से 6 घंटे कम हो जाएगा। वैष्णो देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध जम्मू कश्मीर के रियासी जिले को उम्मीद है कि इस पुल का निर्माण होने के बाद पर्यटन में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। इस रेलवे पुल की कुल लंबाई 1.3 किलोमीटर लंबी है। अगली बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी के लिए बड़ा झटका, महंगी सब्जियों से फिलहाल अभी नहीं मिलेगी राहत। बीते 2 महीने में ज्यादातर सब्जियां 2 से 3 गुना महंगा हो गई हैं और बरसात से देश में बने हालात के बीच सब्जियों की महंगाई से फिलहाल राहत की उम्मीद के आसार नहीं दिख रहे हैं। बारिश और बाढ़ के कारण हरी सब्जियों की किल्लत होने से इनके दाम आसमान छू गए हैं और इस महीने हरी साग सब्जियों के साथ साथ आलू और प्याज के दामों में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। आवक घटने से हरी सब्जियों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो रही है। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, योग्यता सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य बनेगा पंजाब। 26 लाख विद्यार्थी देंगे टेस्ट। नेशनल एबिलिटी सर्वे की तर्ज पर पंजाब एबिलिटी सर्वे होगा। पंजाब देश का पहला राज्य है जो ये टेस्ट करवा रहा है और खास बात यह है कि इसमें राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले करीब 26 लाख विद्यार्थियों को शामिल किया जा रहा है। पंजाब ने ये कदम NAS में पंजाब के खराब प्रदर्शन के चलते उठाया है ताकि राज्य के शिक्षा के स्तर को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जा सके। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने गो हत्या के खिलाफ पास किया बेहद कड़ा कानून। मतलब दोस्तों अब अगर इस तरह के मामले में जो आरोपी पकड़े जाएंगे वो 3 से 10 साल तक के लिए जेल भी जाएंगे, साथ ही उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। दंगाइयों की तरह उनकी पहचान के पोस्टर भी लगेंगे। योगी सरकार ने गोवध निवारण संशोधन विधेयक 2020 पास किया है। साथ ही यूपी में अब गोकसी का जो अपराध है वो गैर जमानती होगा। नए कानून में 3 से 10 साल की जेल के साथ ही 5 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। साथ ही गोवंश के अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक का जुर्माना होगा। पहली बार अगर इस तरह का आरोप साबित होता है तो 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान, 3 लाख से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान। दूसरी बार आरोप साबित होता है तो जुर्माने और सजा दोनों भुगतनी होगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान। इस तरह का सख्त कानून लाया गया है। वही दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है, ममता बनर्जी ने नीट और जेईई परीक्षाएं रद्द करने की मांग की है। जेईई और नीट परीक्षा के लिए विरोध में अब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के अलावा ममता बनर्जी का भी नाम जुड़ गया है। ट्वीट में ममता बनर्जी
जी ने लिखा, NEET JEE 2020 को सितंबर में आयोजित करने के शिक्षा मंत्रालय के फैसले के खिलाफ मैं एक बार फिर से केंद्र सरकार से अपील करती हूँ कि जब तक स्थिति अनुकूल न हो जाए तब तक इन परीक्षाओं को स्थगित रखा जाए। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने सभी छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करें। वहीं दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है, कोरोना वॉरियर डॉक्टरों को 75,000 रूपए प्रोत्साहन राशि के साथ ही उनका बीमा भी करवाएगी योगी सरकार। वायरस महामारी के समय में प्रदेश के डॉक्टर फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर खुद को जोखिम में डालकर सैकड़ों मरीजों की जान बचा रहे हैं। हालांकि इसके चलते कई चिकित्सक खुद भी संक्रमित हो गए, कुछ की जान भी चली गई। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड के खिलाफ जान की बाजी लगाकर ड्यूटी कर रहे ऐसे योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए नई रणनीति तैयार की है और इसके तहत वायरस के बढ़ते मामले और डॉक्टरों की कमी के चलते यूपी सरकार ने प्रोत्साहित करने की एक योजना बनाई है और इस योजना के तहत अलग अलग विभागों से आकर कोविड की ड्यूटी करने वाले डॉक्टरों को विभाग अलग से प्रोत्साहन राशि और बीमा की सुविधा देगा। चिकित्सकों को 15 दिन कोविड-19 ड्यूटी करने पर 75,000 रूपए प्रोत्साहन राशि के साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बीमा किया जाएगा और साथ ही सेवा सम्मान के साथ प्रशस्ति पत्र देकर स्वास्थ्य विभाग सम्मानित भी करेगा। वही दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है, मजदूरों की मदद करेगी केजरीवाल सरकार, शादी के लिए मिलेंगे 51,000 रूपए। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोरोना की मार झेल रहे मजदूरों के लिए योजना की शुरुआत की है और इसके तहत सरकार पंजीकरण कराने वाले मजदूरों को खुद उनकी शादी के साथ ही बेटे बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहयोग देगी। पंजीकृत महिला मजदूर की शादी के लिए 51,000 रूपए, पुरुष मजदूर की शादी के लिए 35,000 रूपए की सहायता राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा मजदूर की बेटी की शादी के लिए 51,000 रूपए और बेटे की शादी के लिए 35,000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये जो दोस्तों दिल्ली सरकार के निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत है वो 24 अगस्त से शुरू हो गई है। 11 सितंबर तक मजदूर भाई बहन, श्रमिक भाई बहन जो है वो अपना पंजीकरण करा सकते हैं। दिल्ली सरकार की ओर से इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की भी सुविधा दी गई है। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड प्राइस टुडे सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर क्या जानकारी आई है। 24 अगस्त 2020 को देश भर के सराफा बाजारों में सोने चांदी के हाजिर भाव इस प्रकार रहे। सोना 51,992 रूपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और चांदी 65,334 रूपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी काम के खबरों का वीडियो आपको हर रोज मोबाइल पर मिलता रहे, इसके लिए इस वीडियो पर एक प्यार भरा सा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो आपको हर रोज काम की खबरें और अपडेट मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।